नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सब ने पिछली क्लास को ज़रूर देखा होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में भी आया होगा, कोई डाउट नहीं है, तभी आपने कमेंट नहीं किया। डाउट होता तो कमेंट ज़रूर करते। और फिर बात करते हैं, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। ठीक, आज का जो क्लास है, आज बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की जा रही है साइंस की सीरीज़ में, जिसमें पहला चैप्टर जो रोग और उपचार है, जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कई पार्ट में हम इसको करेंगे और बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से पूछा गया वो भी आपके सामने लाया जाएगा। ठीक, अपनी तैयारी को चेक ज़रूर करना है। और ये भी हम कहते हैं 100% कि आप यदि पूरी सीरीज को आप देखते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे और हूबहू भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलते हैं आपका समय ज़्यादा ना खराब करते हुए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन यह है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके कारण होता है, किसके जमाव कारण होता है? यूरिया, एल्बुमिन और कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल, कौन सा होगा? ठीक, तो आपको अपने मार्क देना है, यदि आपको पता है, और बाद में हमें बताना है कि क्वेश्चन आपके कितने सही थे। तो यूरिक एसिड के कारण जो होता है गठिया रोग होता है, अर्थराइट्स होता है। यूरिक एसिड के जो होती है ब्लड लेवल पर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जोड़ों पर यूरिक एसिड जमा हो जाता है और उसी कारण क्या होता है, गठिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हृदय, गुर्दा, फेफड़े या प्लीहा? आपने कर लिया होगा। आंसर क्या है इसका? प्लीहा या तिल्ली। होता क्या, मलेरिया जब होती है, प्लीहा या तिल्ली की साइज को बढ़ा देता है। ठीक, पहली बात यह याद रखना। दूसरी बात रखना है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ, परजीवी कहा जाए या प्रोटोजोआ। ठीक, आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, तो राइटिंग पे आपको ध्यान इतना देना कि आपको समझ में चीज़ें आ जाएं, इसलिए हम बोल भी रहे हैं। ठीक, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आपको कॉपी पे जरूर लिखना है। इसका वाहक कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले कौन जाता है? तो ये ले जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक, एनाफिलीज मच्छर ले जाती है, इसका वाहक होता है। हमने बता ही दिया कि मलेरिया होने में क्या होता है, प्लीहा प्रभावित होती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ें याद रखिएगा, अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। इसके इलाज के लिए औषधि क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया में उपचार में कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? वो होती है क्लोरोक्विन और दूसरी है कामाक्विन। सब क्वीन ही हैं, क्लोरोक्विन और कामाक्विन, और एक और होती है, उसका नाम है एटाब्रिन। तो ये 3 दवाएं हैं, हमें इतना याद रखना। तो मलेरिया के बारे में हमने सब चीज़ बता दिया। आपको याद रखना, क्या क्या याद रखना? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, और दवा कौन थी? क्लोरोक्विन, कामाक्विन, एटाब्रिन। दोहराइए हमारे साथ, हाँ ज़रूर, क्लोरोक्विन, कामाक्विन, एटाब्रिन। ठीक, तो याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? अभी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। क्या होगा? मच्छर होगा। मलेरिया और डेंगू में क्या कॉमन नहीं है? तो ज्वर आता है, दोनों में ज्वर आता है, फीवर आता है। मानव प्रजाति में होता है? हाँ होता है। मच्छर के काटने से? हाँ होता है, लेकिन क्या नहीं होता? फिर बचा ऑप्शन केवल एक ही, इसका मतलब यही होगा। इसका मतलब मच्छर अलग अलग तरीके के होते होंगे, डेंगू वाला कोई और होगा, मलेरिया वाला और होगा। यही सही बात भी है। मलेरिया में हमने बता ही दिया आपको, मादा एनाफिलीज मच्छर होती हैं, और यहाँ पर मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस, देखो लिख देते हैं हम, यहाँ पर क्या होते हैं? मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस, मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस कहो, और इसके साथ और लिख सकते हो मादा एडीज एजिप्टाई। ठीक, एजिप्टाई। ठीक, इन दोनों चीज़ों को रखिए। मादा एडीज लिखा हुआ, ये एडीज, मादा एडीज एजिप्टाई, और मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस। ठीक, ये बात याद रखनी है डेंगू के लिए। तो क्या होगी? प्रजाति इनकी अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है?
बताओ किसकी कमी होती है? आप सब ने सुना होगा अपने आसपास किसी को डेंगू हुआ होगा तो किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम और क्या होता है हमारे शरीर में? रक्त स्राव में मदद करता है, रक्त स्राव रोकने में इसकी प्रमुख मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहा जाता है। ठीक, रक्त स्राव आप समझते होंगे, रक्त का बाहर निकलना धमनियों से, उसे रक्त स्राव कहता है। प्लेटलेट्स उसमें भी मदद करता है। ये हुआ। अगला पीत बुखार। पीत बुखार किससे फैलता है? ठीक, तो मच्छर से बीमारी जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मच्छर के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो हमने भी बताया मलेरिया होता है, डेंगू भी होता है। इसके अलावा मच्छर की बीमारी में एक और लिखिएगा, पीत ज्वर भी होता है, जो आपकी क्वेश्चन पूछा गया। और एक आपने सुना होगा पील पाँव। पील पाँव, ठीक, ये दोनों मच्छर के काटने से होते हैं ये भी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर। और मच्छर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कि जिसने मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या प्रोटोजोआ की खोज की, या जिसने बताया कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। बहुत सुंदर है। और उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने खोजा था उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक, तो कौन थे? आपने कर लिया होगा, सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने ये खोजा था। 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई। कितने कपल को दिया गया? कपल मतलब जोड़े को दिया गया, पति पत्नी को दिया गया, 6 को दिया गया। लास्ट कौन थे? आपको पता होगा, नहीं पता तो सुनिए, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। किस फील्ड से रिलेटेड? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। कब दिया गया? 2019 में दिया गया। तो आपको ऐसे रिलेट करके चलना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका मार्क 100% कवर होना चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक, जिससे आप सुबह उठो जब, तो आपके सामने माइक लेकर मीडिया वाले खड़े हों कि बताओ भैया आपने कैसे टॉप कर दिया। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है। ठीक, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ अभी हमने बता दिया, अब इसको बताने की जरूरत तो नहीं होगी। कौन सा होगा? तुरंत क्लिक किया होगा, मलेरिया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है इसमें से कौन सा सही है। देखो, पूछा गया कौन सा सही। पहला क्या है? डेंगू मच्छर द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। प्रोटोजोआ तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है भैया। तो यहाँ डेंगू वाला तो ये तो गलत हुआ। प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। नहीं, डेंगू के कारण नेत्रगुहा या आँख के पीछे दर्द होता है, तो ये भी गलत है। त्वच पित्तिका, अब एक ही बचा, उसका सही होना भी जरूरी है। त्वच पित्तिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। हाँ, ये सही। इसका मतलब आंसर क्या होगा? केवल 3 वाला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है और यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो, मिर्च के तीखे होने का कारण क्या होता? पूछा गया आपसे, बताइए किसी को पता हो तो। मिर्च के तीखे होने का कारण क्या होता? तो कैप्सिथिन, कैप्सेसिन, लाइकोपिन या बिटानिन, बताइए क्या होगा? किसी को पता है? तो कैप्सेसिन होता है मिर्च के तीखे होने के कारण। अब बात आती है कैप्सेथिन क्या होते हैं। मिर्च का जो लाल रंग होता है ना, मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। लाइकोपिन की बात की जाए तो लाइकोपिन किसके क्या होता है? ये टमाटर के लाल रंग को करता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। बिटानिन की बात की जाए तो चुकंदर का लाल होता है। चुकंदर जो लाल कलर का होता है वो बिटानिन के कारण होता है। ठीक, आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिले, तो समझिएगा कैप्सेथिन लाल रंग होता है मिर्ची के लाल रंग होने के कारण, लाइकोपिन टमाटर का लाल, बिटानिन चुकंदर का लाल, और मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन। सिन मतलब जब आपको मिर्चा खाते हो तो क्या कड़ू लगता है? सी करते हो फिर, तो क्या होता है? कैप्सेसिन होता है ना, ऐसे याद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हम बताना चाह रहे हैं, उनको साथ साथ नोट करिएगा। बात की जाती है, पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैरोटीन, कैरोटीन क्या होता है? गाजर का लाल रंग होता है। गाजर का लाल रंग होता है। और एंथोसाइनिन लिखिएगा, साथ करिएगा। एंथोसाइनिन जो होता है, एंथोसाइनिन जो होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन लिखा हुआ ये, एंथोसाइनिन से क्या होता है? ठीक, ये भी क्या होता है? गाजर के लिए होता है। गाजर के लिए होता है। गाजर का लाल होता है। और कैरोटीन में गाजर नारंगी, 2 कलर की आपने देखा होगा, नारंगी। ठीक, तो दोनों कलर की गाजर होती है, उनका कारण होता है कैरोटीन जो होती है गाजर नारंगी करता है। एंथोसाइनिन जो होता है वो गाजर को लाल करता है। ठीक, इसके अलावा और लिखिएगा सेलोमिन। सेलोमिन, सेलोमिन जो होता है, सेलोमिन के कारण क्या होता है? आलू का हरा रंग होता है। आपने देखा होगा, बाजार गए होगे तो आलू जो होता है, कोई कोई आलू हरा रंग का होता है, तो आलू का रंग जो है हरा होता है। ये
इसके कारण होता है, सेलोमिन के कारण होता है ना। एक और लिखिएगा साथ में, कुकरमिन, कुकरकुमीन है ना। ये हल्दी का रंग पीला जो होता है इसके कारण होता है, ठीक। हल्दी का पीला रंग जो होता है कुकरकुमीन के कारण होता है। तो सारी बातें आपको याद रखना है, ये सब एक बार दोहरा लेते हैं। कैप्सिसिन किसके कारण होता है? मिर्ची के लाल रंग के कारण होता है। कैप्सिसिन किसके कारण होता है? कड़वाहट के कारण या तीखेपन के कारण होता है। लाइकोपिन किसके कारण होता है? टमाटर का लाल होता है। विटामिन किसके कारण होता है? चुकंदर का लाल होता है। और कैरोटीन किसके कारण होता है? हाँ, गाजर का नारंगी। एंथोसाइनिन गाजर का लाल। सेलोनिन आलू का हरा। कुकरकुमीन हल्दी का पीला रंग। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और आपने क्वेश्चन नोट भी कर लिया होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आप में से लगभग लोगों को शायद नहीं पता होगा, जिनको पता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ओजोन परत की खोज किसने की? यहाँ से भी आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे, साथ में सुनिएगा और लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओजोन परत की खोज किसने की? जिनको पता होगा उसने अपने मार्क्स ले लिए होंगे। इन्होंने किया है चार्ल्स कैबे और बुनास ने किया। ठीक, चार्ल्स कैबे और बुनास ने किया इसकी खोज। इसके अलावा और क्या हमें जानना चाहिए? ओजोन परत की मोटाई को हम किससे मापते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं। एक डॉप्सन के बराबर कोई पूछा जाए, एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। 0.1 mm होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब आप बता सकते हो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विनिन का उपयोग है। देखो, हमने पहले बताया था और सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ठीक, तो पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। तो देखो, पीछे चलते। क्लोरोक्विनिन हमने बताया, क्लोरोक्विनिन कामाक्विनिन, 1 मिनट। ठीक, क्लोरोक्विनिन और कामाक्विनिन हमने बताया, ये तो सही होगा। दलदली क्षेत्रों पर होता है, इसका मतलब आपने सुना होगा, आसपास या गांव में सुना होगा कि जहाँ पर पानी वगैरह भरा रहता है, दलदल होता है, वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो इसका मतलब दलदली क्षेत्रों में भी होता होगा। मच्छरों द्वारा फैलाती है तो श्योर है, पूरा तरह से कन्फर्म है। आगे, परोपजीवी कीट द्वारा फैलता, कीट द्वारा फैलता नहीं, मच्छर द्वारा होता फैलता है ना। मच्छर इसका वाहक होता है। कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला होगा। अगला क्या है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है? तो आपको मलेरिया के रिलेटेड कितने क्वेश्चन मिले, आप सब क्वेश्चन को नोट करिएगा और आपको जो पसंद आए, मतलब जो आपको आता हो वो आप रहने दीजिए, लेकिन बाकी सारे नोट कीजिए। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? ठीक, तो पी वैक्स जो होता है, ये मामला 65% रोगियों में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारे लिए पूछा गया, निम्नलिखित में रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छर, आओ देखते हैं, ऑप्शन जरूर एलिमिनेट करो। पीत ज्वर किसके कारण होता है? हमने बताया था मच्छर के काटने से होता है। टाइगर मच्छर हमने तो नहीं बताया। आगे, डेंगू जो है, डेंगू भी हमने बताया कि इसके कारण होता है। टाइगर मच्छर का तो नाम ही नहीं लिया। चिकनगुनिया को भी हमने नहीं बताया। आगे क्या बता, चिकनगुनिया तो ये टाइगर के मच्छर से नहीं होती चिकनगुनिया। आगे क्या, जापानी एनसेफेलाइटिस। ठीक, यही है जापानी एनसेफेलाइटिस जो होता है, यही जो है द्वारा संचालित नहीं होता है, टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। ठीक, तो इसके बारे में क्या जानना चाहिए? एंडीज एल्बोपिक्टस, एंडीज एक्टो, लिख लीजिएगा, देखो हम लिख दे रहे हैं, एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक, ये देखो, एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, ये पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, सेंट लुई जैसे रोगों का विषाणु का वाहक होता है। ठीक, वाहक का मतलब हमने बता दिया आपको, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो टाइगर मच्छर भी इन सब के
इन सब के वाहक होते हैं। किसके किसके हमने बताया, पीत ज्वर, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया दिया हुआ, और सेंट लुई, है ना। और इसका एनसेफेलाइटिस करके भी होता है, एनसेफेलाइटिस जैसे विषाणु को का वाहक होता है। किसका नहीं होता, जापानी एनसेफेलाइटिस का नहीं होता। तो अब आप पूछोगे सर जापानी एनसेफेलाइटिस का क्या होता, तो वहाँ पर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर फ्लेविविराइड, ठीक, फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है, और इसे क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर जो हैं इसके वाहक होते हैं, ठीक। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, इसके वाहक होते हैं। हमसे यही पूछा गया था कौन सा नहीं होता, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एंथोफोबिया का डर निम्नलिखित में से निम्न का डर है, ठीक, ये है। तो फोबिया शब्द जहाँ पर लग जाए उसका मतलब ही होता है डर। फोबिया शब्द का मतलब ही होता है डर होता है। और एंथो, आपने यदि वोकैब वगैरह पढ़ी होगी इंग्लिश में, तो एंथॉस पढ़ा होगा। एंथॉस किसका सिनोनिम होता है, फ्लावर का सिनोनिम होता है। किसका सिनोनिम होता है, फ्लावर का सिनोनिम होता है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि फूलों से जिसको डर लगता हो वो क्या होगा, एंथोफोबिया होगा। क्या होगा, एंथोफोबिया होगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। तो आज यहीं तक क्वेश्चन थे। जो भी आपके पास 10-12 क्वेश्चन आपके साथ लाए गए, 12 से ऊपर ही रहेंगे। बाकी आपको डिटेल बताई गई, हर क्वेश्चन में लगभग 2-3 क्वेश्चन पॉइंट बताए गए हैं, ठीक। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा, जो बातें समझ में ना आई एक बार और देखिए, रिपीट करिएगा। उसके बाद भी कोई चीज़ डाउट रहती है तो आप बिल्कुल अच्छे से आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी समस्या का समाधान हम अगली क्लास में ज़रूर करेंगे, ठीक। तो चलते हैं, और संभव हो सके तो लोगों को ज़रूर शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।